नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर आया 6% का बड़ा ब्रेक डाउन। ऐसे में कल मार्केट के लिए बड़ा खतरे का दिन हो सकता है, क्योंकि बाजार के ऊपर खतरे के बादल फिर से मंडराते हुए नजर आए। क्योंकि वायरस को लेकर बाजार के अंदर फिर से चिंता देखने को मिली, तभी बाजार पूरी तरह से आज तेजी दिखाने में कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि बाजार ने 23,800 के लेवल पे अच्छे वाला ब्रेकआउट नहीं दिया और इसी लेवल से 80,000 की कॉल राइटिंग जो है बाजार के ऊपर पूरा दबाव डालती हुई नजर आई। लेकिन नीचे की साइड बाजार ने सपोर्ट लिया और 23,500 के लेवल पर 75,000 का पुट राइटिंग बाजार को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए संकेत पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। ऐसे में कल का सेशन हमारे लिए बड़ी अच्छे वाली वोलेटिलिटी के साथ ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बाजार ने एक अच्छे लेवल को सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन बाजार एक पूरी तरह से ट्रैपिंग जोन में भी जा चुका है। बैंक निफ्टी अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग लेवल बना नहीं पाया और ऊपर के लेवल से जो कल बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले थे, आज एक हल्की सी तेजी दिखाई जरूर दी। 300 पॉइंट के करीब निफ्टी बैंक तेजी दिखाता है, लेकिन पूरी तरह से सस्टेबल नहीं हो पाई। ऊपर के लेवल से बार बार प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर मंडराती रही। यानी पिछली बिकवाली के मुकाबले देखें, ये हल्का सा एक रिकवरी संकेत जरूर, लेकिन ये बॉटम जोन से रिकवरी के संकेत देता हुआ बाजार हमें नजर जरूर आया है। तो ऐसे में निफ्टी की साइड से देखें तो बड़े लेवल पे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट ने बड़े वाला ब्रेकडाउन दिया है, उससे मार्केट क्या रिकवर कर पाएगा या बाजार के अंदर और वाली गिरावट आने वाली है। तो उसी को देखें तो मार्केट के अंदर ऑपरेटर की ट्रैपिंग तो बड़ी भयंकर चल रही है, इसलिए हमारे पास लेवल जो कल का लो पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसी लो पॉइंट को देखें तो 23,550 का आंकड़ा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाके निफ्टी के अंदर एक लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आया। कल जो बड़ा ब्रेकडाउन आया उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन यहां पर जो रिटेस्ट बार बना था इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। यानी बाजार के पास जो टेक्निकल तौर से देखे और उसके बाद हम डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो बाजार एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनाता हुआ नजर आया है 23,800 का लेवल। लेकिन कल जो बाजार ने गिरावट दिखाई थी 24,000 के लेवल से, वो लेवल था हमारे पास 24,050 का आंकड़ा। लेकिन जैसे ही मार्केट कल का लो पॉइंट देखें यानी 23,550 और इसके नीचे जो दिसंबर के महीने में बाजार ने नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई थी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बॉटम जोन है। तो इसी बॉटम जोन को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगी। तो यानी बाजार के पास थोड़े से डीपली तौर पर जाके देखें तो बाजार एक फिर से रेंज बाउंड दायरे में घुसता हुआ नजर आ चुका है। यानी यहां पर एक डबल टॉप एरिया बाजार ने बना लिया है। ये एरिया हमारे पास है 23,800 का आंकड़ा। यानी बाजार के पास 23,800 का लेवल जरूर है। अभी 800 का लेवल जैसे ही बाजार ब्रेकआउट करे तो कॉल की साइड के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिले, ठीक 24,000 की तैयारी बाजार करता हुआ हमें सीधे तौर पर नजर आ सकता है। यानी बाजार के अंदर तेजी का मोमेंटम कम नजर आएगा जब जैसे ही 23,800 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 24,000 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए, ये टेक्निकल लेवल पे। लेकिन इसी के साथ जो कल के लो पॉइंट थे हमारे पास बॉटम जोन है 23,550 का लेवल। यानी इसी 800 के स्टॉप लॉस के साथ जो बाजार के अंदर बार बार करेक्शन हावी होती रही, तो ऐसे में 550 का लेवल जरूर है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा तेजी के लिए। 800 के जोन को ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल क्लोजिंग होता है 800 के ऊपर, तभी मार्केट के अंदर एक तेजी का सिनेरियो मार्केट हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन 800 के लेवल जब तक ब्रेकडाउन रहेगा, 800 के नीचे बाजार रहेगा, निफ्टी बार बार प्रॉफिट बुकिंग का साया मंडराता रहेगा। यानी गिरावट बार बार देखने को मिलेगी निफ्टी की साइड, और किस लेवल तक? 550 तक। अब हमें 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड का ये जोन जो दिसंबर महीने के अंदर सपोर्ट मिला था 23,460 का आंकड़ा, वो एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। यानी बाजार के ऊपर तेजी का सिनेरियो ये, और बाजार जब तक इस जोन के नीचे रहेगा एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार के ऊपर मंडराते हुए हमें नजर आने वाली है। तो ऐसे में यहां पर ठीक इस जोन के अकॉर्डिंग देखें तो 23,500 के लेवल पर 75,000 का ये पुट राइटर और 800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग कितना नजर आया है? 80,000 का। इसके बीच में कोई इतनी अच्छी वाली कॉल राइटिंग नहीं है और यहां भी कोई अच्छे वाली पुट राइटिंग इसके मुकाबले की नहीं है। यानी नीचे की साइड बाजार 23,000
डाटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट ले रहा है 500 को। 550 ऑलरेडी टेक्निकल लेवल है और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो निफ्टी के पास 23,800 का जोन स्ट्रॉन्ग है। 800 के जोन के बाद अच्छी वाली कॉल राइटिंग भी अगर हम चेक करें तो ठीक यहां पर 1,63,000 की 24,000 के लेवल पे है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 24,000 का लेवल जबरदस्त रहेगा लॉन्ग साइड की स्कैल्पिंग के लिए। तो यानी बाजार के पास 800 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 24,000 का देखने को मिले और तेजी वाले इसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आए। लेकिन इसके डाटा कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव या फिर बाजार के अंदर गिरावट, तो उसके लिए हम पीसीआर रेशो चेक करेंगे निफ्टी का, जो एक मदद करता है, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करके लिए। ये फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, तभी एक रेशो निकल के आता है। टोटल यहां पे मिलेगा एनएससी की साइट पर, तो ये टोटल को इस टोटल से डिवाइड करने के बाद तो निफ्टी के डाटा के अकॉर्डिंग पीसीआर रेशो 0.69 का है, यानी बाजार के अंदर 0.69 रेशो आना, यानी निफ्टी के ऊपर अभी भी दबाव है और ये दबाव रहेगा जब तक इस जोन के नीचे रहेगा 800 के जोन में। हाँ, हालांकि मार्केट के अंदर इंडिया विक्स के अंदर 6% का ये रिजेक्शन ब्रेकडाउन जरूर आया। कल की 15% की तेजी के बाद इंडिया विक्स के अंदर 6% की गिरावट दर्ज की गई। अब ये गिरावट का मतलब मार्केट ने हल्की सी तेजी दिखाई जरूर है, लेकिन अच्छी तेजी के लिए बाजार को यहां पर, क्योंकि इंडिया विक्स सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ब्रेकआउट था, लेकिन ऊपर की साइड पे देखें तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट थे, तो इंडिया विक्स एक साइडवे जोन में जाता हुआ नजर आया है। थोड़ी सी यहां पर डर का माहौल था, कम जरूर हुआ है, जो कल मार्केट ने डर बिठाया था सभी रिटेलर को, लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा सा डर कम जरूर हुआ, तभी हल्की सी तेजी बाजार दिखा पाया और उसी तेजी के साथ बाजार क्लोजिंग जरूर हो पाता है, लेकिन और गिरावट तो नहीं आई है बाजार में। लेकिन ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी खतरा बरकरार देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो रिकवरी आनी चाहिए थी वो अच्छे वाली रिकवरी नहीं आई है। कल की 1,1100 पॉइंट की गिरावट के बाद और ये छोटी सी तेजी बाजार के लिए अभी भी थोड़ा सा डर का माहौल पैदा करती हुई नजर आई है। इसके पास एक जोन था 50,400, उस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए लास्ट टाइम बॉटम जोन के अकॉर्डिंग देखे तो निफ्टी बैंक के पास ये सपोर्ट, यानी जुलाई 2024 के अंदर ठीक उसी जोन तक पूरे इसी लेवल से लास्ट टाइम भी रिकवरी यहीं से देखी गई थी। ये बॉटम जोन थे, ये वाले अभी भी वैसी लेवल पे है, यानी कुछ दिन सस्टेन करता है। जब तक इस लेवल को सस्टेन करता है 49,600 को, तो एक रिकवरी की संभावना है, बाजार वापसी तैयारी करे 52,000 की तरफ। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक लेवल, छोटे से छोटे लेवल की बात करें तो एक लेवल को ब्रेकआउट करना बैंक निफ्टी के लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। यानी ऊपर की साइड से देखें तो एक तरह से आज का हाई, ये एक टॉप एरिया है और ये है हमारे पास 50,450 का आंकड़ा, वही 400 की हम डिस्कस अभी कर रहे थे। जैसे ये 450 का लेवल निफ्टी बैंक ब्रेकआउट करता है, 51,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो आगे की तेजी का मोमेंटम यहां पर देखने को मिले 51,400 तक। यानी अभी जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 50,450 के नीचे और 500 के लेवल पर देखना, यहां पर हैवी कॉल राइटिंग भी मिलेगी। यानी जैसे ही 450 ब्रेकआउट होगा तो 500 अपने आप टेस्ट हो जाएगा और 500 के ब्रेकआउट के बाद यहां पर बाजार जो है बैंक निफ्टी 51,000 की तैयारी करता हुआ नजर आए। 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार के पास 51,400 का एक लॉन्ग साइड के लिए एरिया देखने को मिले तेजी की तरफ। लेकिन जब तक 450 के नीचे है, बार बार गिरावट का खतरा बैंक निफ्टी के ऊपर मंडराता रहेगा। यानी इस खतरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इस 450-500 के जोन से बाहर निकले बैंक निफ्टी, तभी यहां पर इस खतरे से बाहर निकल सकता है, नहीं तो बाजार के ऊपर खतरे के बादल पूरी तरह से मंडराते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नीचे का लेवल एक बॉटम जोन जो नीचे की सपोर्ट बना हुआ है 49,600 का एरिया, इस 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। नीचे का एरिया फिर हमारे पास 500 तक का, और 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद ठीक बैंक निफ्टी 49,000 की तैयारी करता हुआ हमें नजर आए पुट साइड के लिए। यानी नीचे गिराने के लिए बाजार के पास बैंक निफ्टी के पास कौन से एरिया है, ये 49,600, 500 और थर्ड टारगेट हमारे पास
49,000 का। लेकिन 450-500 के जोन को अगर रिवर्सल लॉन्ग साइड के लिए तेजी का ब्रेकआउट आता है, ऊपर की साइड कैंडल क्लोजिंग होती है, तो बाजार एक रिवर्सल ट्रेंड लेता हुआ नजर आए 51,000 और 51,400 के लिए बैंक निफ्टी अपने कदम बढ़ाता हुआ हमें नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो बैंक निफ्टी 50,000 के 200 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर होता है, लेकिन ठीक 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 79,000 का जरूर बनाया है और 49,500 के लेवल पर भी 39,000 का पुट राइटिंग बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन 50,500 के लेवल पर 34,000 की कॉल राइटिंग और 51,000 के लेवल पर भी मैसिव कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर एक दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के ऊपर जो दबाव डला हुआ है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट 50,500 का लेवल है, क्योंकि टेक्निकल हमारे पास था 450। ठीक एक टेक्निकल के साथ हमारे लेवल मैच होते हुए और इसके लेवल को ब्रेकआउट करे तो 51,000 की तैयारी बैंक निफ्टी करे। लेकिन नीचे की साइड बॉटम जोन जो मार्केट ने बनाया है वो अभी भी हमारे पास सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक छोटी सी सपोर्ट ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 50,000 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन जैसा ही कल 50,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर से बैंक निफ्टी जो है 49,600 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए एक नेगेटिव ट्रेंड में। तो ऐसे में एक लेवल हमारे पास सिंपल बन जाता है कि बाजार बैंक निफ्टी को 50,500 को पार करना होगा, तभी इस खतरे से बाहर निकले पाएगा, नहीं तो बैंक निफ्टी के अंदर खतरा पूरी तरह से मंडराएगा। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा यहां पर ये पुट का टोटल और कॉल के टोटल को डिवाइड करके जो रेशो हम निकालेंगे वो हमारी एक मदद करता है ट्रेड लेने। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आया 0.73 का रेशो आ रहा है, यानी एक तरह से बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। वो लेवल रहेगा 50,500 के नीचे, जब तक यहाँ पे रहेगा तो सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी रहेगा। आप सीधा सिंपल बात, आपके सवाल का जवाब कि बाजार कैसा रहने वाला है, बाजार वही सेल ऑन राइज रहेगा जब तक इन लेवलों को ब्रेकआउट ना करे, तो बाजार के ऊपर खतरा बिल्कुल रहेगा। लेकिन जैसे ही यहां से ये जोन ब्रेकआउट होते हैं तो बाजार जो है एक खतरे से बाहर भी निकल सकता है।